नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। ईदगाह के क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग के विरोध में भूड़े के चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सपा जिलाध्यक्ष को भी एक ज्ञापन सौंपा। बिजली विभाग के विरुद्ध ईदगाह के क्षेत्रवासियों ने गुरुवार को अपना रोष प्रकट करते हुए भूड़े के चौराहे पर जाम लगा दिया। लोगों का आरोप था कि बिजली विभाग के कर्मचारी चेकिंग के नाम पर क्षेत्रवासियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जबकि पूर्व में हुई चेकिंग के दौरान सबके मीटर बदले गए हैं। लोगों को विभाग के प्रति इतना गुस्सा था कि बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी स्थानीय पार्षद मोहम्मद अकरम के नेतृत्व में इकट्ठा हुए। फिर सपा जिलाध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी के निवास पर पहुंचे और ईदगाह के जेई व कुछ कर्मचारियों के निलंबन की मांग रखते हुए जाम लगा दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कुछ वाहन चालकों से हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखी गई। वहीं चौराहों पर डटी पुलिस भीड़ को देखकर मौन खड़ी रही। सपा जिलाध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी ने आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने जाम खोला। सपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि अधिकारियों से उनकी फोन पर वार्ता हुई है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करवाई जाएगी। ये जाम लगाया गया था, किन मांगों को लेकर आप लोग ने मुलाकात करी है? ऐसा है, हमने जो है मोहल्ले के सब लोग मेरे पास सुबह ही आ गए 10 बजे के साथ। हम बहुत परेशान हैं, हम बिजली विभाग वालों से बेहद दुखी हैं, जबकि हमारे मीटर मतलब कि सही है और बिल हम वक्त पर जमा करते हैं। जो पावर वाले भी हैं उनके भी बिल वक्त पर जमा होते हैं, लेकिन वो ये कहने लगे, मैंने कहा समस्या क्या है? बोले जेई साहब हमें बहुत जो है दुखी करता है, किसी भी टाइम आ जाते हैं 8-10 लोगों को इकट्ठा करके और हमारे घर पे जो है मतलब हम अगर मौजूद ना होते तो हमारे यहाँ के महिलाओं से जो है अब शब्द कहते हैं कि कहाँ है वो और उन्हें भेज दीजिएगा। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे भी दूसरी तरीके का व्यवहार करते हैं। हालांकि मैंने भी कहा था कि कोई भी बात हुआ करे जेई साहब आप पहले मुझसे राब्ता कायम कीजिए, लेकिन वो मुझसे राब्ता कायम नहीं करते और डायरेक्ट ऐसे ही पहुंच जाते हैं। आज जिलाध्यक्ष जी से मुलाकात करी, क्या रहा? आज जिलाध्यक्ष साहब से जैसे हमने मुलाकात करी हाजी इकराम साहब से, तो मैंने उन्हें ये समस्या बताई कि ऐसे ऐसे समस्या है क्षेत्र के लोगों की। तो उन्होंने फ़ौरन ही जो है एक्शन साहब को फ़ोन किया, चीफ साहब को भी किया, लेकिन वो किसी ज़रूरी मीटिंग में थे, लेकिन एक्शन साहब से बातचीत उनकी हो गई। तो उन्होंने मुझे आश्वासन ये दिया है जिलाध्यक्ष साहब ने कि मैंने बात कर ली है तो एक्शन साहब से, और इस जेई के खिलाफ या जेई के बारे में जो भी कुछ बात होगी इनको हटाने की या जो जैसा भी मसला होगा, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी कार्रवाई जरूर होगी। क्यों ये बिजली विभाग के लोग क्यों छापामारी करते हैं? क्या कटिया कनेक्शन है क्या मोहल्ले में? नहीं, हमारे मोहल्ले में कटिया कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी अभियान चला था, उसमें करीब 150 या 125 के लगभग जो है कनेक्शन नए हो गए थे। और वैसे भी जो है हमारे यहाँ कनेक्शन है, क्योंकि दूसरा मीटर लगाने को कह रहे थे पावर के साथ में, क्योंकि वो पावर से घर बिल्कुल लाइट नहीं होगी, तो लाइट वाला कनेक्शन लोगों ने वो भी करा, नया कनेक्शन लगवा। तो क्या बिजली के बिल जमा नहीं है? आखिर क्यों ये धरपकड़ करी है? ऐसी बात भी नहीं है, बिजली का बिल जमा नहीं। ये एक बात बताऊं मैं आपको, ये सिर्फ रिश्वतखोरी का है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिजली के बिल, सब लोगों के बिजली के बिल जमा है। एक आध महीने का अभी ऐसा हुआ कि मैंने पूछा कुछ लोगों से, तो कहने लगे कनेक्टिविटी ना आने की वजह से इन्होंने बिल जमा नहीं किए थे, लेकिन कल से फिर वो चालू हुई है। 3-4 दिन इस तरीके से बिल जमा ना हो पाए, बस। तो एक महीने का बिल कोई यूज़ में नहीं आता था। उनका कहना ये है कि जो ईदगाह बिजली घर का जेई है वो जानबूझकर परेशान कर रहा है क्षेत्र की जनता को। हमने एक्शन से कह दिया है इसमें जांच होगी, और जांच में अगर ऐसा पाया गया कि जेई की तरफ से कुछ बेवजह परेशान किया जा रहा तो जेई को हटाया जाए। जैसा कि ये लोग जाम लगा रहे थे, अब आपके आश्वासन के बाद जाम खुल गया, क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? देखिए, जाम पाम लगाना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि जाम जो है किसी मसले का हल नहीं है, और वो लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसको एकदम मान लेना भी गैर मुनासिब है। तो उनकी एक शिकायत है, इस पर जांच होगी, जांच के बाद जांच में जो रिपोर्ट आएगी उस पर फैसला कराया जाए। दिल्ली से लौटते वक्त जहरखुरान गिरोह ने रोडवेज बस में कटघर निवासी एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाते हुए हजारों रुपए के मूल्य के सामान व नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। जहरखुरानी की घटना पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम सी दिखाई दे रही है। हो भी क्यों ना, जहरखुरानी की घटना को रोकने में जितना पुलिस की सक्रियता आवश्यक है, वहीं लोगों की जागरूकता भी ज़रूरी है। यात्रा के दौरान अपरिचितों से दोस्ती कितनी भारी पड़ सकती है, ये बात जहरखुरान का शिकार होने पर ही पता चलता है। कटघर निवासी रविंद्र शर्मा किसी काम से दिल्ली गए थे। वापसी में रोडवेज बस से महानगर आ रहे थे।
तभी जहर खुरान गिरोह ने इन्हें अपना शिकार बनाते हुए हजारों के माल पर हाथ साफ कर दिया। केमिस्ट ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिए आवश्यक दवाएं एवं सर्जिकल का सामान जिलाधिकारी के माध्यम से नेपाल भेजा गया। केमिस्ट ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिला मुरादाबाद की एक सभा जिलाध्यक्ष साहित्य प्रकाश रस्तोगी के आवास गुलाल रेती स्ट्रीट पर आहूत की गई, जिसमें नेपाल भूकंप त्रासदी के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी केमिस्ट बंधुओं ने अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसी के साथ साथ केमिस्ट परिवार ने नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिए भारी मात्रा में आवश्यक दवाएं एवं सर्जिकल का सामान जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से नेपाल भेजने की व्यवस्था की। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर संगठन के लोग आवश्यक सामान लेकर पहुंचे। सभा में महासचिव सर्वेश सिंघल, भूपेंद्र सिंह, कपिल कुमार, दीपक शर्मा, सचिन गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, पारस, शरद रस्तोगी, राजेश रस्तोगी, अमित, तनुज अग्रवाल, रामप्रकाश गोसाई, राजीव पाल के साथ साथ और भी लोग मौजूद रहे। इस दौरान कंजरी सराय के प्रधान प्रदीप कुमार भी मौजूद रहे। लगभग नेपाल के रेस्क्यू के लिए लगभग 4 लाख रुपए मूल्य की मेडिसिन जो हैं रिलीफ फंड में भेज रहे हैं हम डीएम कार्यालय के थ्रू। क्या क्या कौन कौन सी दवाइयाँ जो हाँ इसमें मेन रूप से IV फ्लूइड्स हैं जो एकदम रेस्क्यू में काम आते हैं, और दूसरे एंटीबायोटिक हैं, पेन किलर हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट हैं कुछ। किस बैनर तले ये सहायता उपलब्ध कराई? ये केमिस्ट ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद की ओर से हमने ये उपलब्ध करा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी प्रभावित लोग हैं उनकी जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं उसकी मदद के लिए यहाँ से मुरादाबाद जनपद से लोगों के सहयोग से हम लोग ये काफ़ी मात्रा में राहत सामग्री भिजवा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः 1 ट्रक हमारी दवाइयाँ हैं, और दवाइयाँ भी हम लोग ने वही दवाइयाँ भिजवा रहे हैं जो कि आवश्यकता हो, जैसा कि हम लोग ने वहाँ से रिक्वायरमेंट पता किया था, उसी के अनुसार से हम लोग जो बेस्ट दवाइयाँ हैं यहाँ से भिजवाई जा रही है। उसके अलावा 1 ट्रक करीब हमारा खाद्य सामग्री, और उसके अलावा कंबल, उसके अलावा तिरपाल, पानी की बोतलें और अन्य सामग्रियाँ जो कि इस तरह के सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है वो भिजवाया जा रहा है। करीब करीब 4 ट्रक आज हमारे यहाँ से रवाना होंगे, और उसके बाद भी हम लोग कुछ दिन बाद फिर 1 आध ट्रक और हम लोग यहाँ से भेजेंगे, और यहाँ से गोरखपुर जाएगा। गोरखपुर कमिश्नर जो है इसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं स्टेट के लेवल से, वहाँ से वो कोऑर्डिनेट करके नेपाल के लिए बाय रोड ऑफिस से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। मान लीजिए कोई सहायता करना चाहता हो, देना चाहता हो, तो कहाँ क्या करेगा? ऐसा है 2 तरीके हैं। अगर वो बाय चेक या जमा कराना चाहता है तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो अपनी सहायता दे सकता है, और अगर वो इन काइंड जो भी सहायता देना चाहता है, लेकिन मैं अपील यही करूँगा कि सामग्री वही दें जो कि वास्तविक यूज़ हो सके, जिसमें कि सूखा खाना, दवाइयाँ, ब्लैंकेट्स, तारपुलिन्स जो तिरपाल है वो मेनली वहाँ की रिक्वायरमेंट, पानी की बोतलें, क्लोरीन की टैबलेट्स वो मेनली रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, वो देना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से हम मुझसे या ADMFR जो हमारे जनपद के नोडल अधिकारी हैं इसके लिए उनसे संपर्क करके वो वहाँ पे देते हैं। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रथमा बैंक के चेयरमैन से मिला। संगठन ने मुख्य शाखा में कार्यरत सफाई कर्मचारी को हटाए जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया। भावादस का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को प्रथमा बैंक मुख्य कार्यालय पर पहुंचा तथा अपने साथी सफाई कर्मचारी के निलंबन के विरुद्ध बैंक के चेयरमैन को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि दुर्गेश पुत्र स्वर्गवासी सरवन आपके मुख्य कार्यालय में 20 वर्षों से सफाई का कार्य करता चला आ रहा है। 4 अप्रैल 2015 को अपना सफाई का कार्य कर रहा था, तभी गुलाम अली खान बैंक अधिकारी ने इन्हें अपना कार्य करने से रोका और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए इन्हें सुरक्षाकर्मी द्वारा बैंक से बाहर कर दिया गया, जबकि इनकी सेवाएं 20 वर्षों से संतोषजनक रही हैं। मांग करते हुए कहा गया कि दुर्गेश को पुनः कार्य पर लिया जाए और रुका हुआ वेतन दिलाया जाए। तो वहीं संतोषजनक जवाब चेयरमैन द्वारा न मिलने पर भावादस संगठन के द्वारा मांगे न माने जाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। क्या मामला था, आप लोग यहाँ पर मिलने आए हैं? दरअसल में दुर्गेश सफाई कर्मचारी को जो 20 साल से सफाई कर्मचारी था उसे इन्होंने निकाल दिया। इसके लिए हम लोग यहाँ इन्हें ज्ञापन देने आए। यहाँ से भी कोई अच्छा नहीं मिला आश्वासन, ना ही कोई संतोषजनक जवाब मिला। इसके लिए पूरे समाज में रोष व्याप्त हो गया है। कल से हम अपने आंदोलन 72 घंटे के अंदर आंदोलन इनके गेट के सामने ही करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी इनकी स्वयं होगी।
आज आप लोग इनसे मिले, क्या जवाब मिला आपको? कुछ नहीं जवाब इनका, तो वही रटा रटाया जवाब है कि हमने ठेके में हाउसिंग में दे दिया है, लेकिन जो ठेके का नाम जब से क्यों नहीं आया 20 साल से, जो कर्मचारी 20 साल का था, जबकि डीएलसी ने भी इन्हें कर्मचारी मान रखा है और लिख के दे दिया इन्होंने कि हमारे पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, उसको भी ये मान के नहीं दे रहे और कह रहे हैं जो कोर्ट करेगा, नहीं कोर्ट करेगा पब्लिक करेगी। पिछला तंत्र में तो पब्लिक ही ज़्यादा वो रखती है। अब क्या तैयारियां हैं आपकी? अब तैयारी 72 घंटे के बाद आंदोलन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में शिविर के चौथे दिन विद्यार्थियों को सही गलत का पाठ पढ़ाया गया, जिसमें बच्चों को प्रायश्चित का महत्व भी समझाया गया। श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज ने संस्कार शिविर के अंतर्गत चतुर्थ शिविर में विद्यार्थियों से कहा कि गलत कार्य के बाद हमें पश्चाताप करना चाहिए। हम अपनी गलती का प्रायश्चित अपने मन से अपने अनुकूल ले लेते हैं, लेकिन सच्चा प्रायश्चित वही है जो हम अपनी गलती को अपने गुरु को बताकर उनके द्वारा दिया गया प्रायश्चित पूरा करें और अपने अंतर्मन से अपनी गलती के लिए अपनी आत्मा को धिक्कारें। हर काल में नई संस्कृति का निर्माण होता है। समय के प्रभाव से समय बीतने पर वही संस्कृति प्राचीन हो जाती है। हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को संभालना है और समय अनुसार नई संस्कृति की उत्पत्ति भी ज़रूरी है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। विश्वविद्यालय के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री 108 सौरभ जी महाराज के चरणों में कुछ शहरों के जैन समाज के अध्यक्षों द्वारा नारियल समर्पित किए गए। महाराज श्री के विषय में बोलते हुए सविता दीदी ने कहा कि महाराज श्री जहां भी जाएंगे अपने पराग और खुशबू से समाज को महकाएंगे, जिसके अंतस मन से वासना का विषय उतर जाए। ऐसे मानव ही दिगंबर संत हो सकते हैं। मीटिंग का मुख्य लक्ष्य है 5 बजे तक हमें इस कार्यक्रम को चलाना है, 5 तक चलाना है। बाहर से जो बच्चे आए हैं उनको अपनी बसेस भी पकड़नी है। ये एक समय की मेरे पास एक पाबंदी थी, जिसके कारण मैंने इसको थोड़ा सख्ती के साथ जल्दी में समेटा है। और बहुत सारे जो मेरे पास नाम आए हुए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से उनसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आज आपको आमंत्रित नहीं कर पाया। अगर मैं आज थोड़ी सी भी छूट दे देता आप लोगों के बोलने की, तो निश्चित मानिए हम आपको तो सुनते रहते, पर महाराज श्री को सुनने का अवसर हमें नहीं मिलता। बोलिए महाराज श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। उपस्थित मेहमान, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, मंच पर आसीन बहन जी, कल्पना बहन जी, बाकी सभी बहन जी और मंच पर उपस्थित प्रमोद जी और मेरी पत्नी बीना जी। जब महाराज जी के आने का अवसर था, बड़े हम खुश थे। मन मयूर नाच रहा था, पूरा प्रांगण खुशी में था और एक तरह का एनवायरनमेंट था जो इतने दिन तक यहाँ बना। और एक भी दिन यहाँ पर गर्मी का मौसम नहीं हुआ, जितने दिन भी महाराज श्री रहे। और आज जैसे ही महाराज श्री ने जाने का मन बनाया और आदेश दिया, कल सुबह बिहार है, आज बाहर 35 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। ठीक है, प्रकृति भी दुखी है और पूरा टीएमयू परिवार भी दुखी है, पर ये एक गंगा है, गंगा का काम रुकना नहीं है, गंगा का नाम बहना है। हाँ, ये जरूर है, गंगा जहाँ जहाँ बहती है लोगों को उससे अपने आप की अपने जल को देकर लोगों को पवित्र करती है और उनको मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। वैसे ही हमारे गुरु हैं जो जहाँ जहाँ जाते हैं प्रेरणा देते हैं और मोक्ष मार्ग का रास्ता बताते हैं, और इनके साथ कुछ कदम चलने का हम सबको मौका मिलता है। महाराज श्री का ये चौथा प्रवास है जब महाराज श्री यहाँ टीएमयू कैंपस में या टीमेट के कैंपस में आए। महाराज श्री हमारे प्रवास हमारे इंस्टीट्यूशंस में इससे पहले 4 बार और आ चुके हैं, आज 5वां बार है। एक 1996 में जब हमने हार दिया था लाजपत नगर में, और उसके बाद टिबेट में, और फिर उसके बाद टीएमयू में। यही आग्रह कर सकते हैं महाराज, जब कभी भी अवसर मिले, जब कभी भी हम आपको बुलाने जाएं, चाहे चतुर्मास के लिए जाएं, चाहे प्रवास के लिए जाएं, पर आप इन सब बच्चों की और हमारे टीएमयू परिवार की इज्जत जरूर रख लेना। जोरदार तालियों से हमारे
हमें मालूम है ये एक बड़ा टास्क है कि महाराष्ट्र का चतुर्मास हमें मिले, ये बड़ा टास्क है, लेकिन मैं हमेशा बड़े सपने देखता हूं और दिन में देखता हूं। तो निश्चित महाराज जी, हम ये सपना देख रहे हैं और दिन में देख रहे हैं कि आपका चतुर्मास हमें मिले, और अब तक मैंने जितने सपने देखे हैं लगभग सब पूरे हो गए। फिर भी महाराज श्री जहां रहे, स्वस्थ रहे, इनका संयम बना रहे, इनका आशीर्वाद पीएमयू परिवार को मिला रहे, यही हमारे लिए बहुत है। आज जो कुछ भी है, हम जहां भी हम खड़े हैं, जहां भी तीर्थंकर यूनिवर्सिटी खड़ी है, वो सब महाराज श्री के आशीर्वाद से है, तीर्थंकर महावीर की कृपा से है। और मैं चाहता हूं, आप सबकी ओर से ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि तीर्थंकर महावीर की हम पर कृपा बनी रहे और महाराज श्री का आशीर्वाद हम पर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और जो मैं बोलूँगा उसको दोहराएंगे। हे महाराज नमोस्तु, हे महाराज नमोस्तु, हे महाराज नमोस्तु। आपसे करवद्ध प्रार्थना है, आने वाला चतुर्मास हमें देने की कृपा करें। बोलिए महाराज श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। पीलीकोठी स्थित जलकल विभाग में जिला ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के द्वारा मजदूर दिवस की पूर्व संध्या पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। पीलीकोठी स्थित जलकल विभाग में मजदूर दिवस की पूर्व संध्या पर जिला ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के द्वारा एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य वक्ता कामरेड ओपी गुप्ता और अध्यक्ष कामरेड एसपी सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर संचालन मुकेश कुमार और विकास नेगी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर चंद्रपाल सिंह, मुशर्रफ अली, शरीफ, विजयपाल सिंह आदि के साथ साथ और भी लोग मौजूद रहे। विचारों को लेकर यहाँ बैठक होती गई है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की पूर्व संध्या पर एक ये जिला ट्रेड यूनियन समन्वय समिति की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन यहाँ किया जा रहा है और जिसका विषय है मजदूर आंदोलन दशा और दिशा। दशा और दिशा से मतलब ये है कि वर्तमान में जो मजदूर है उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या स्थिति है और जो मजदूर के विरोध में चीज़ें हो रही हैं या मजदूर का जो शोषण करने के लिए जो पूंजीपति वर्ग है या जो कारखाने के मालिक हैं, मिल मालिक हैं, वो मजदूरों को विभिन्न तरीके से शोषण करते हैं और उसमें प्रशासन या शासन को भी शामिल करते हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ एक विचार गोष्ठी कर रहे हैं जिसमें मजदूर की दशा और दिशा पर बातचीत हमारे वक्ता यहाँ रख रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विकास जैन के नेतृत्व में हनुमान मंदिर पर एक यज्ञ हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेपाल त्रासदी में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। भूकंप में हुई दिवंगत हुतात्माओं की शांति और विश्व कल्याण के लिए शांति यज्ञ का आयोजन व्यापार प्रकोष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विकास जैन के नेतृत्व में किया गया, जिसका आयोजन हटीले हनुमान मंदिर बारादरी में किया गया। इस अवसर पर विद्वान पंडित द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शुद्ध मंत्रों के साथ उपस्थित सभी भक्तों से हवन कुंड में आहुतियां डलवाकर भूकंप में दिवंगत हुई आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कराई गई। इस अवसर पर पंडित जी द्वारा उच्चारित मंत्र से पूरा वातावरण भक्ति रस में तल्लीन हो गया। अपने देश के अंदर जिन लोगों के प्राण गए हैं उन सभी हुतात्माओं की शांति के लिए और जो लोग घायल हैं, जिन लोगों की क्षति हुई है, ईश्वर उनको इस क्षति को सहन करने की, इस दुविधा से, इस आपदा से निपटने की शक्ति दे, इसके लिए शांति यज्ञ किया गया। सभी लोगों ने सहयोग किया, सभी लोगों के सहयोग से शांति यज्ञ किया गया और यहाँ पर आपदा पीड़ित लोगों के लिए थोड़ा धन भी इकट्ठा हुआ है। जो लोगों ने अपनी स्वेच्छा से धन दिया है वो आपदा राहत कोष में भेजा जाएगा। कितना धन सामग्री है? सामग्री नहीं, यहाँ सिर्फ धन का एकत्रीकरण हुआ है। वो पात्र हैं, बॉक्स के अंदर इकट्ठा हुआ है, गिन के भेजेंगे। संभावना है 10-15 हज़ार रुपये, 20,000 रुपये जो भी राशि है।
हवन यज्ञ के बाद श्री हरि की आरती कर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भूकंप त्रासदी में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। क्या हमने आज आपका शुभ नाम क्या? हाँ, मेरा नाम राकेश शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ मैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? हमने आज यहाँ पर हवन किया है, बालाजी मंदिर पर हवन किया है, भगवान से प्रार्थना की है। जो हमारे देश दुनिया में आपदा आई है, जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने हवन किया है। जो जीवित बचे हैं उनको भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान ईश्वर इनको शक्ति दे और आने वाले समय में इनकी विपदाएं दूर हों। प्रभु नाराज हैं, प्रभु को मनाने की कोशिश की है कि प्रभु हम तुम्हारे प्राणी हैं, हमारी रक्षा करो, देश की रक्षा करो, राष्ट्र की रक्षा करो, सब प्राणी में सद्भाव हो, सब प्राणी खुश रहें, खुशहाल रहें और उनकी जो मृत्यु हो गई है उन सबकी आत्मा को शांति। यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। पागबड़ा में मासूम भतीजी से सगे चाचा ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पागबड़ा थाना क्षेत्र के गांव बकैनिया में सगे चाचा ने मासूम भतीजी को दबोचकर दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने उसकी धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया। मंगलवार रात किसान अपने घर के आंगन में अपने परिवार के साथ सो रहा था। पास ही उसकी 12 साल की बेटी सो रही थी। इसी दौरान किसान का सगा छोटा भाई शराफत भतीजी को उठाकर अपने कमरे में ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसी बीच नींद खुलने पर बच्ची ने शोर मचा दिया, जिससे परिजनों और आस पड़ोसियों की भी नींद खुल गई। मौके पर पहुंचकर शराफत को रंगे हाथों दबोच लिया गया। इसके बाद उन्होंने आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अपने घर में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो और कहां सुरक्षित रह सकती हैं। परिजनों ने शराफत को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। बिलारी नगर स्थित रानी प्रीतम कुंवर स्कूल की टीम ने जीती इंटर स्कूल जिला स्तरीय प्रतियोगिता। इंटर स्कूल जिला स्तरीय बालक बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 25 अप्रैल तक 24वीं पीएससी ग्राउंड पर किया गया, जिसमें मुरादाबाद के सभी स्कूल की टीमों ने भाग लिया। बालिका वर्ग में रानी प्रीतम बिलारी ने अपने मैच केसीएम स्कूल बौनी एनी वीकेएस स्कूल को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। बालिका की टीम में वैशाली जयवांजुम रीत सिरोही उजरा खानम अतूफ़ा अक्सा महक अर्शी चंचल आंचल जयवा मौजूद रहीं। वहीं बालक वर्ग में महाराणा अग्रसेन केसीएम बौनी एनी बिजनौर की टीम को हराकर बालक वर्ग की ट्रॉफी पर कब्जा किया। टीम में आमिर उवैस फैजान शहबाज इरशाद गुलाम जिलानी ऋषभ ऋतिक आदि मौजूद रहे। मैन ऑफ द मैच नाज व जिलानी को दिया गया, तो वहीं बालिकाओं में जयवा अंजुम को दिया गया। टीम का स्वागत स्कूल की प्रधानाचार्य और परमानंद सक्सेना ने बच्चों को पुरस्कृत देकर किया। इस मौके पर स्कूल के स्टाफ नायलांजू प्रीति सारिका अमित गौरव शास्त्री रोहित तथा पीटीआई मौजूद रहे। कैसा लग रहा है आपको ट्रॉफी जीत के? आपने बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने स्कूल के लिए इतनी बड़ी ट्रॉफी जीती और मेरे स्कूल में मेरी प्रिंसिपल मैम और हमारे कोच पीटीआई सर का बहुत सहयोग रहा, इसलिए और मेरी टीम ने तो मुझे बहुत फुल सपोर्ट किया, इसलिए हमने आज ये ट्रॉफी हासिल की। हमारी 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में 24 बटालियन पीएससी मैदान पर इंटर स्कूल गर्ल्स एंड बॉयज़ का टूर्नामेंट कराया गया है, जिसमें हमारी गर्ल्स टीम ने बोनियानी स्कूल और केसीएम स्कूल को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया है। वहीं बॉयज़ ग्रुप में सीनियर बॉयज़ ग्रुप ने अपने तीनों मैच जीतकर अपनी ट्रॉफी पर कब्जा किया, जिसमें मैन ऑफ द मैच जिलानी रहे हैं और गर्ल्स में जेवा अंजुम लड़की रही है और टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिसमें हमारी प्रिंसिपल मैम मिसिस श्रीमती सुनीता शर्मा जी और श्री परमानंद सक्सेना जी का बहुत सहयोग रहा है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट सफल रहा है। और मैं आगे भी यही आशा करता रहूँगा कि मैनेजमेंट का और हमारे प्रिंसिपल मैम का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियाँ। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।